क्या नेपाल की राजनीति में एक युग का अंत होने वाला है? एक तरफ 50 साल का सियासी अनुभव, सत्ता का रसूख और दूसरी तरफ एक युवा इंजीनियर जिसने काठमांडू की सड़कों पर सचमुच का बदलाव करके दिखाया है। आज हम बात करेंगे झापा 5 के उस महायुद्ध की जहां बालन शाह सीधे केपी ओली के साम्राज्य को चुनौती दे रहे हैं। क्या बालन शाह नेपाल के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे या ओली की बिछाई बिसात उन्हें रोक लेगी? 2022 में काठमांडू की मेयर बनने के बाद बालन शाह ने राजनीति की परिभाषा बदल दी। उन्होंने दिखाया कि बिना किसी बड़े राजनीतिक दल के भी काम किया जा सकता है। भ्रष्टाचार पर सीधा प्रहार, लाइव मीटिंग और स्कूलों में सुधार। बालन ने युवाओं को एक उम्मीद दी है कि नेपाल में भी सिस्टम सुधर सकता है। लेकिन केपी शर्मा ओली की राय इस बार कांटों भरी है। उन पर कई ऐसे आरोप हैं जिसने उनकी भ्रष्टाचार मुक्त छवि को तार-तार कर दिए हैं। कार्यकर्ता पोषण आरोप है कि ओली ने देश का पैसा आम जनता के बजाय अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जेब भरने में लगाया। गृहबंधु टी स्टेट कांड, करोड़ों की जमीन का हेरफेर उनके राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा दाग बन गया। ऐसे ही कंबोडिया निवेश, सोशल मीडिया पर उनके कंबोडिया के टेलीकॉम सेक्टर में गुप्त निवेश की दावों के युवाओं के बीच भारी गुस्सा पैदा किया। भ्रष्टाचार सिर्फ घोटालों तक सीमित नहीं है। नेपाल की जनता आज पूछ रही है कि इन नेताओं और उनके करीबियों के पास इतना पैसा कहां से आता है। एक तरफ नेपाल का आम युवा रोजगार के लिए खाड़ी देशों में पसीना बहा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इन बड़े नेताओं के नेपो बेबीज यानी उनके बच्चे और करीबी रिश्तेदार लाखों की डिजाइनर कपड़े, रोलेक्स जैसी महंगी घड़ियां और करोड़ों की लग्जरी गाड़ियों में घूमती हैं। जब देश की अर्थव्यवस्था संकट में हो, तब नेताओं के परिवार का ये दिखावा युवा के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। सोशल मीडिया पर इन नेपो बेबीज की महंगी लाइफस्टाइल की तस्वीरें, जब देश की अर्थव्यवस्था संकट में हो, तब नेताओं के परिवार का ये दिखावा युवा के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। सोशल मीडिया पर इन नेपो बेबीज की महंगी लाइफस्टाइल की तस्वीरें ने आग में घी डालने की काम की है। जनता देख रही है कि आम नेपाली गरीब हो रहे हैं, जबकि नेताओं का कुनबा और उनके खास लोग दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। इसी भेदभाव और गुस्से का नतीजा था सितंबर 2025 का विद्रोह। जब ओली सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगाया तो युवाओं का सब्र टूट गया। वो समझ गए कि ये बैन उनकी आवाज़ दबाने के लिए है, ताकि गृहबंधु और नेपो बॉबीज की लग्जरी लाइफ जैसे सच सामने ना आ जा सके। इस विद्रोह ने ओली की कुर्सी से उतार दिया और नेपाल की राजनीति में एक नया अध्याय की शुरुआत की। अब बात 2026 की सबसे हार्ड सीट झापा 5 की। एक तरफ ओली का मजबूत संगठन है तो दूसरी तरफ बालन शाह की वो लहर जो भ्रष्टाचार और पार्टी तंत्र को उखाड़ फेंकना चाहती है। क्या झापा के नए युवा वोटर्स जो नेपो कल्चर से तंग आ चुके हैं, बालन को अपना प्रधानमंत्री चुनेंगे? एक तरफ अनुभव और पुरानी राजनीति है तो दूसरी तरफ पारदर्शिता और काम करने का जिद। नेपाल के 52% युवा वोटर्स अब कार्यकर्ता पोषण और नेपो बेबीज के ऐशो आराम से तंग आ चुके हैं। उन्हें चाहिए बराबरी और न्याय। आपको क्या लगता है, क्या बालन शाह झापा में ओली को मात दे पाएंगे? कमेंट में अपने राय जरूर दें। धन्यवाद।